मेरे को 3 बच्चे हैं साहब, मैं किससे बोल लेना, कोई भी बोली तो ज्यादा बोलते नौकरी से निकाल देती। बोल रहे साहब क्या बात कर रहा, मैं परसों ऑर्डर भी दिए, मेरे को ऑर्डर देके 1 महीने की तनख्वाह डाल के फिर ऑर्डर भी कैंसिल कर दिए। इनका हक आप मार रहे हैं, आज वो रो रहे हैं, उनके बच्चियां घर में जितना मजबूर हो रहे हैं, इसका जवाब आपको जिंदगी में भी देना है, आखिरत में भी देना है। आप हर चीज में भाग रहे हैं और आप लोग अगर ऐसे लोगों को तड़पाएंगे, उनको रुलाएंगे तो उनके आंसू खाली नहीं जाएंगे। आप लोगों को जवाब यहाँ पे भी देना पड़ेगा, आखिरत में भी देना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह नाज़रीन, मैं अब्दुल खुद्दूस शमा न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन अभी हम वक्फ बोर्ड में है और हम आपको बता रहे थे जिस तरीके से उर्दू एकेडमी में धांधलियाँ हो रही है, वहाँ की ज़मीनें बेचे जा रही है बड़े बड़े लोगों को लेके, वो अभी सामने नहीं आया। और उसके साथ साथ हमारे साथ जो है उर्दू एकेडमी के एक एम्प्लॉय है जो कि 20 से 22 साल से उर्दू एकेडमी में काम कर रहे हैं, मगर अभी भी वो परमानेंट नहीं, टेम्परवरी पे है। तो लास्ट ईयर देखा गया था करीब 16 आदमियों को परमानेंट किया गया था, मगर अफसोस इस बात का है जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं 9 से 10 लोग जो है वो हकदार है, उनके साथ और 4 से 5 फेक लोगों को डाल के परमानेंट किया गया। 1 महीना उनको सैलरी भी आई, मगर जब न्यूज़ बाहर आई जो हकदार नहीं है उनको लिया गया, उनके साथ साथ जो हकदार थे उनको भी वहाँ से हटा दिया गया। फिर से उन लोगों को, जो लोगों को 18,000 सैलरी आ रही थी, 14,000 पे उन्होंने ज्वाइन किया था, फिर से परमानेंट से हटा के टेम्परवरी करके सैलरी बढ़ाई नहीं गई और कम कर दी गई, अब 15,000 आ रही है। तो यूनुस भाई हमारे साथ है जो 20 साल से कर रहे हैं, घर में उनके बेटियां भी है और किस तरीके से वो घर चला रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जी, क्यों आपको परमानेंट नहीं किया गया यूनुस भाई? अभी वो शुक्र साहब करतम बोल के 2-3 महीने फिराए, बाद में मैंने जो अहमदुल्ला साहब चले गए, चले जाने के बाद उनके लोगों को 6 आदमी को ऑर्डर दे दिए। मेरे को मैं पीछे गिर के पूछा, आज देता कल देता, आज देता कल देता बोल के दिए भी नहीं। उन्होंने 7 साल करे, उसके बाद उन्होंने चले भी गए। उसके बाद फिर सैलरी क्या आ रही है? अभी मेरे को पीएफ कट होने के बाद 14,080 रुपये आ रही। घर में कौन कौन है आपके? मेरे घर में 3 बेटियां हैं, मेरी बीबी हूँ, मैं हूँ, मेरा घर है किराए का, वो भी कवेली का घर है भाई। कैसा चल रहा यूनुस भाई? बहुत मुश्किल हो रही साहब। उन्होंने किसकन तो मैं भीख मांग लेता हूँ, मंगी तो कौन तो 150 पुराना आदमी बोल के दिए तो गुजारा होता, नहीं तो नहीं होता साहब मेरा। कितने साल से है अभी यहाँ पे? यहाँ पे 2014 से तो यहाँ पे कर रहा हूँ, उससे पहले 8 साल मिनिस्टर के पास भी करा साहब, अहमदुल्ला साहब के पास। जी जी। तो देखिए अहमदुल्ला साहब जो है, मैं आपको बता दूं, जब राजशेखर रेड्डी की जब हुकूमत गई और केसीआर आए, वो टाइम पे अहमदुल्ला साहब जो है माइनॉरिटी मिनिस्टर थे, उनसे हमारी बात हुई, आप बाजू विंडो में सुन सकते हैं। ये थे नहीं, उन लोगों का भी दिए थे, खाली यूनुस का ऑर्डर था, वो परमानेंट था, यूनुस के लिए ऑर्डर दिए थे आपने, दूसरों का भी दिए थे। जी जी जी, मगर यूनुस का तो अब तक नहीं हुआ। जी 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 जी। सही बात है, मगर अहमद साहब जो आप बंदे का करे थे उसका तो नहीं करे उल्ला, उसके लेटर पे दूसरों का कर दिए, 6 जनों का, अपने लोगों का। जी हो जी हो जी हो जी हो जी हो जी 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 जी। चलिए, वही आपसे थोड़ा मालूम करना था कि ये लोग वो बंदे का नहीं करे, दूसरों का कर दिए, आप करे क्या बोल के पूछना था, आपसे मालूम हुआ। जी जी, चलिए जज़ाकल्लाह। वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक मिनिस्टर थे, एक्स मिनिस्टर, उन्होंने जाने से पहले इनको ऑर्डर दिया था कि इनको 6 महीने के अंदर परमानेंट कर दो। वो ऑर्डर जो दिया गया था, बताया जा रहा है, वो ऑर्डर में धांधली करते हुए दूसरे 6 जनों के नाम वहाँ पे डाल दिए गए, मगर इनको परमानेंट नहीं किया गया। वो अब बोल रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो गरीब है, उसके बच्चियाँ हैं। जैसे ही हमने कॉल किया उनको, 12 साल के बाद भी उनको याद है ये यूनुस का नाम। उन्होंने कहा यूनुस बेचारा गरीब है, उसके घर में बच्चियाँ हैं, प्लीज़ उसका आप करा दो, आप तो भी उसकी हेल्प करो। तो सोचिए, जो वो टाइम पे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर था, उन्होंने ऑर्डर निकाला था, मगर यहाँ के लोगों ने जो करप्ट है उनका क्लियरली बोलना है, कुछ पैसे खा के दूसरों का कर दिया, मगर ये बंदे का आज भी नहीं किया। और इनके साथ जो 9 से 10 लोग हैं वो आज जूझ रहे हैं, 14,000 15,000 सैलरी में उनका घर नहीं चल रहा है। मगर ये जो लोग ऊपर बैठे हुए, चाहे वो सेक्रेटरी हो, देखिए जो यहाँ के सेक्रेटरी है उनके ऊपर भी इल्ज़ाम है, उन्होंने कुछ अपने बंदों का भी नाम डाला था। यहाँ के कुछ लोग हैं, चेयरमैन है, उन्होंने अपने बंदों का नाम डाला था, जिसकी वजह से इनका भी जो हक है वो मारा गया है। तो शफीउल्लाह साहब से भी हमारा सवाल है, शफीउल्लाह साहब जो हकदार है उनका हक
क्यों मारा जा रहा है? आपके पीछे आगे पीछे जो लोग आगे पीछे चलने वाले हैं उनका नाम क्यों उसमें डाला गया, जिनकी वजह से इनका हक मारा गया? इनके बच्चियां जो घर में है उनके शादियों का कैसा होगा, उनका घर कैसा चलेगा? आज वो मजबूर है बोलने के लिए, उसका सवाल कौन देगा? शफीउल्लाह साहब, कितने चीज़ों में आपका नाम आ रहा है, आप जवाब आखिर कब देंगे? आगे आके जवाब आप कब देंगे? तो अभी कितने साल आपको हो गए, आप बोल रहे थे? उर्दू अकादमी में 2014 से कंसल्टेट ऑर्डर पे काम कर रहा हूँ मैं, जी कंसल्टेट पे। जी जी। वो ऑर्डर मिलने के बाद भी आपको परमानेंट नहीं करना? नहीं करे, वो ऑर्डर देते को बोले 6 महीने में परमानेंट करता हूँ, बोले जब से पीएफ भी कट हुआ मेरा, जब से पीएफ भी है मेरा, जी। मैं झूठ बोला तो जाके पीएफ ऑफिस में मेरे नाम के साथ पीएफ भी चेक कर ले सकते हैं आप, अभी भी जाके चेक कर ले सकते। ये शुक्र साहब, ये निज़ाम कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे शुक्र साहब है, अभी भी है, रिटायर्ड हो गए, फिर से भी नौकरी भी कर रहे हैं। मालूम नहीं भाई, उनके भाई को राफे साहब को भी दे दिए, उनके सगे भाई को करीमनगर में। उनके भाई को दे दिए? हाँ, उनके भाई को भी दे दिए, राफे साहब बोल के करीमनगर में शादी खाने में। और जो है सो अपने कृष्णा साहब के वो रफ़ी साहब बोल के थे, उनको दे दिए। पाशा भाई बोल के इमाम पाशा बोल के कमिश्नरेट में कर रहा, उनको दे दिए। और शुक्र साहब का ड्राइवर बरकत बोल के थे, उनको भी दे दिए। अब किसको किसको जो उनके लोग समझ में आए उनको दे दिए साहब। मेरे ऑर्डर पे, मेरे को आज देता हूँ कल देता हूँ बोल के आज तक भी ऑर्डर नहीं दिए। मेरे को 3 बच्चे हैं साहब, मैं किससे बोल लेना, कोई भी बोली तो ज़्यादा बोलता हूँ नौकरी से निकाल देती बोल रहे साहब। क्या बात कर रहा, मैं परसों ऑर्डर भी दिए, मेरे को ऑर्डर दे के 1 महीने की तनख्वाह डाल के फिर ऑर्डर भी कैंसिल कर दिए साहब। मैं जाके शफीउल्लाह साहब से मिला, पैरा पड़ के गाड़ी पे अनीसुल गुरबा का मिली तो उन्होंने क्या बोले, कुछ तो भी रास्ता निकाल के देखेंगे मियाँ बोले। मैं 10 बार मिला, 10 बार हज़ारुद्दीन साहब का लेटर भी लिख जाके दिया, सौंप दे दिया उनको, मगर कुछ भी नहीं करे साहब लोग। जी, तो देखिए कितनी बुरी बात है। जो शुक्र साहब है, हम कोशिश करेंगे उनसे भी मिलने की। एक बंदे के लेटर पे उनके बच्चियां हैं, देखिए वो चाह के भी अपने आंसुआ नहीं रोक पा रहे हैं। तो शफीउल्लाह साहब, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। आप हर चीज़ में भाग रहे हैं, आपसे कुछ पूछने आते हैं, इतने बिजी है। आपका जो पीए है वो भी शायद IAS IPS ऑफिसर है, वो भी किसी से नहीं मिलता। आपको हर चीज़ का जवाब देना है। देखिए दूसरे लोगों को, आपके नीचे जो काम करते हैं उनका नाम डाल के इनका हक आप मार रहे हैं। आज वो रो रहे हैं, उनके बच्चियाँ घर में जितना मजबूर हो रहे हैं, इसका जवाब आपको ज़िंदगी में भी देना है, आखिरत में भी देना है। और आप लोग अगर ऐसे लोगों को तड़पाएंगे, उनको रुलाएंगे, तो उनके आंसू खाली नहीं जाएंगे। आप लोगों को जवाब यहाँ पे भी देना पड़ेगा, आखिरत में भी देना पड़ेगा। और इनके साथ ये एक मेरे भाई है, इनके साथ साथ जो भाई है, जो 9-10 लोग हैं, उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। और जो हक जिनका है उनको हक देना चाहिए, वरना उनके हक के लिए हम ज़रूर लड़ेंगे। थैंक यू।